नमस्कार, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी 2020 पीटी क्वेश्चन सीरीज के तीसरे भाग में। पहले दो भागों में हमने प्रश्न 1 से 111 तक की व्याख्या और विवेचना की और अब हम लेके आए हैं 111 के बाद के जो भी बचे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए मैं 111 से ही फिर से प्रारंभ करता हूं जल्दी से। 111वां प्रश्न जो था वो था, रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? तो अगर आपको ध्यान हो इसका आंसर होगा अंबाला, सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम है रुद्रम। आंसर है डी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 113 नंबर प्रश्न। इसका आंसर होगा नीतू डेविड। और अभी कौन है ये आप जरूर देखें, बीसीसीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। अगला प्रश्न है 114वां। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था? इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न 115वां। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट का क्या नाम है? इनका नाम था शूरा किटाटा। नंबर बी, 115 का आंसर होगा बी। 116। 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आपको याद होगा सुरेश रैना ने घोषणा की थी और इसका आंसर 116 का ए होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम 117वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? परेश रावल जी को किया गया है। आंसर होगा डी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 118 का बी। अभी कौन है एक बार आप जरूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए फिर से आ गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जैसा मैंने आपको कहा था बीपीएससी में एक क्वेश्चन मस्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। तो 119वां प्रश्न है कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? ये प्रश्न है और इसका आंसर होगा चिकित्सा विज्ञान के लिए इन्हें चुना गया था। और एक बार फिर जैसे मैंने कहा था कि नोबेल प्राइजेस से प्रश्न रहते ही रहते हैं, आते ही आते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? ये प्रश्न था जिसका आंसर विश्व खाद्य कार्यक्रम होगा बी। अब भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ये है हमारा अगला प्रश्न जी। मैं आपको बस 5 से 10 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए ताकि आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं 122वां प्रश्न। व्यवसाय की सरलता पर वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। कितना सुधार किया है? जी हाँ, ये 63वें से 77वें स्थान पर आया। तो विगत वर्ष से 77 से 63वें स्थान, क्षमा करेंगे, तो 122 का ए आंसर होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी भी लगभग 30 प्रश्न है जिसे हमें जल्दी जल्दी हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? ये 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे, या फिर योजना से भी। इसका आंसर होगा सी। और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न है। इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को और ऊर्जा से जोड़ना। 124 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल
है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये है भारतीय स्टेट बैंक। अगर पता हो, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्यात क्षेत्र, यानी कि डी। 127 की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली CFMS शुरू की है। तो इस प्रणाली के विषय में अगर हम देखें तो ये राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। CFMS वित्तीय प्रबंधन की नई प्रणाली एक आने जा रही है बिहार सरकार में। देखिए 1 अप्रैल 2019 का ये अपडेट है और 2020 का ये प्रश्न है दिसंबर का। तो मतलब कि 1 साल पहले के भी जो योजनाएं हैं उससे प्रश्न आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, किस वजह से दिया गया था? ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए 2 जनवरी 2020 को। और देखिए परीक्षा हुई है कब? दिसंबर 2020 के आसपास की परीक्षा है, यानी कि लगभग 10-11 महीने पहले का प्रश्न करंट अफेयर से आया हुआ है। चलिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य था? ये भी बिहार योजना से प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। तो ये बिहार की योजनाओं से देखिए जो भी प्रश्न है, अगर आप पढ़े हो तो ही कुछ आंसर दे पाएंगे, वरना यहाँ क्वेश्चन हिलेगा नहीं भाई। बहुत टफ सेक्शन होता है ये। 130 स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बाल कल्याण। ठीक है, 7 जो निश्चय हैं, 7 निश्चय बिहार सरकार के, आप इसे जरूर पढ़ें, ये बार बार आता है प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 131, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कितना कम है? वर्ष 2018-19 में ये कितना था? बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये क्या था? ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय औसत का 33%। जी, अगले वो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ये होगा खाद्यान्नों का निर्यात। चलिए प्रश्न नंबर 133 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो राजस्व घाटे का अर्थ होता है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। 133 का आंसर होना चाहिए बी। 134 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है? भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है USA, इसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है ए। भारतमाला परियोजना पर एक प्रश्न, ये भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इसका उत्तर होगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, एक इतिहास से प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत के रचयिता कौन थे? किन्होंने इस गीत की रचना की? तो जो ये आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इन चारों में से कोई भी इनके रचयिता नहीं थे। न सूर्य सेन, न चंद्रशेखर आजाद, न भगत सिंह। इसका जल्दी से अगर हम एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो जल्दी से देख सकते हैं। जी देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। यह गजल आज़ादी की लड़ाई के समय काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में वर्ष 1922 में छपी थी, तो ब्रिटिश सरकार हिल गई थी और इस गजल को वर्ष 1927 में सूली पर चढ़ते वक्त रामप्रसाद बिस्मिल ने गाया था।
इस कारण यह इनका प्रतीक बन गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं कहूँगा ये, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिला है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जो बंग भंग की बात की जा रही है, तो स्वदेशी आंदोलन आपको पता है, ये बंग भंग के बाद ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और आगे बढ़ते हैं 138 की ओर। 138 में प्रश्न है कि इनमें से वर्ष 45-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? वकील का नाम था भालूभाई देसाई जी। मैडम कामा ने भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। इन्होंने स्टुटगार्ट में इस ध्वज को फहराया था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इसके बाद मैथ सेक्शन की ओर जाएंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आप देखिए कि CR दास और देशबंधु, ये जो है जोड़ी सही है, बाकी सारी के सारे सही नहीं है। और अब हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन की, जिसमें करीब 10 प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स की। मैथ्स सामान्य गणित और तर्क शक्ति का प्रश्न हम हल करेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए जो भी पूछा गया था, जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है प्रश्न है m संख्याओं का औसत। तो देखिए m संख्याओं का औसत वाला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर ढंग से इसके आंसर्स आपके पास लेकर आऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कह सकता कि जो इस किताब में दिया हुआ है। मैथमेटिक्स सेक्शन में मैक्सिमम यही प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, एक प्रश्न हम और ले लेते हैं गणित से, सिर्फ एक प्रश्न, घड़ी की सुई वाली एक प्रश्न लेते हैं कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घड़ी की सुई कितनी घूम जाएगी? तो देखिए प्रत्येक मिनट में करीब करीब आधे डिग्री का कोण बन रहा है, और 5 घंटे 10 मिनट यानी 310 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो है वो हो जाएगा 310 गुने 1/2 डिग्री, यानी कि करीब 155 डिग्री। तो 155 डिग्री इसका आंसर होगा। तो इस तरह के और भी प्रश्न लेकर के मैं आऊंगा आपके लिए, सिर्फ मैथ से रिलेटेड, गणित एवं तर्क शक्ति से रिलेटेड मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि 20 से 40 प्रश्न आपके लिए लेके आऊं विगत 2 से 3 वर्षों का। तो मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे सलीके से, अच्छे तरीके से आपके समक्ष ये मैथ्स के क्वेश्चन लेके आऊं, जो कि 10 क्वेश्चन जनरली आप समझ लीजिए तो ये फिक्स रहते हैं। यहाँ पर हम बीपीएससी पीटी का तीसरा सीरीज का तीसरा भाग खत्म करते हैं। चौथे भाग में मैं आपके लिए स्पेसिफिकली मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसमें 10 प्रश्न जो कि 2020 के पीटी में पूछे गए, और उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास मैं लाऊंगा बेहतर तरीके से। और मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। अभी भी आपके पास 60 से 70 दिनों का समय है, शायद 10 जनवरी या 15 जनवरी तक बीपीएससी की परीक्षा हो। तो कोशिश करें कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ज़रूर बनाएं। आपके पास ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, सारे मटेरियल्स तो देखना पॉसिबल नहीं है, पर जो भी आपके पास हो, खासकर प्रिंटेड मटेरियल पर मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी क्षमता का निर्धारण आप स्वयं करें। किसी भी तरह की तकलीफ के लिए आपके आसपास जो भी आपके अग्रज हैं, जो भी सीनियर हैं, ऑनलाइन जो भी आपके मित्र, दोस्त या जो भी आपके टीचर आपकी मदद कर रहे हैं, उनसे आप मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। शर्माएं नहीं, प्रश्न पूछें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।